जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है हमारे इस जीके जीएस डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो मेरे चैनल के द्वारा लगातार जो है ज्ञान बिंदु और खान सर का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आज जो हमारा खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि जो मॉडल सेट है वो तीसरा नंबर का होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 प्रीवियस ईयर और 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी टोटल जो है 9 वीडियो चढ़ चुका है और ये 10वां वीडियो है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ जा करके देख सकते हैं और ज्ञान बिंदु सर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ वो भी जा करके देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ लेने के लिए जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए जो प्रीवियस ईयर जो था, जैसे कि देखिए इसमें 27 सेट है, तो इसमें तो 20 आपका मॉडल सेट है लेकिन 7 प्रीवियस ईयर सेट है। तो जो मैंने आपको 7 प्रीवियस ईयर करा रखा है तो उसका थंबनेल में आपको दिखेगा PY यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 1 इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और जो मॉडल सेट है तो इसका मैं थंबनेल बना रहा हूँ किस तरीके का, तो प्रैक्टिस सेट 1 मॉडल। ठीक है, चलिए तो आप लोग तो इतना समझदार होंगे, आप लोग इतना देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा कि जो है उधर भी 1 नंबर से चालू था 7 तक, फिर जैसे ही 7 खत्म हो गया तो फिर हम इधर भी जो 1 ही से स्टार्ट कर रहे हैं। चाहते तो हम 7 से 8 भी कर सकते थे लेकिन उधर अलग था प्रीवियस ईयर, इसलिए हम अलग कर दिए। ठीक है, चलिए तो आज हमारा जो है तीसरा प्रैक्टिस पेपर होने वाला है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा हम जूम करते हैं और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का जो है कैसा क्लास रहा था, किस तरीके का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है अधिकतर मुहरे निर्मित है, बताइए किससे है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सेल खड़ी से। सेल खड़ी से जो है अधिकतर मुहरे निर्मित है, यानी कि निर्मित क्या होता है, तो बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे आपका पार्श्वनाथ। कौन थे, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के इजवा कुवंशीय शासक इजवा कुवंशीय शासक आश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जाएंगे जहां पर जो इम्पोर्टेंट बनेगा उसका डिस्कशन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें जो बिस्मार्क में जो है विशाल जर्मनी के एकीकरण में जो है और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में जो इनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या किया था, तो निभाया था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी है, तो सब जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा था, तो नील वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था कहाँ, तो हैदराबाद में। हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बताइए इसका गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा आपका कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 की जो क्रांति था उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। कब, तो 1857। ठीक है, 1857 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर आपका फ्रांस में आतंक का राज्य आतंक का राज्य जो है किसके शासन काल को कहते हैं, तो बताइए कौन सा ऐसा जो है शासन काल था जिसको जो आतंक का राज कहा जाता, मतलब आतंक का चलता था। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, इसका अगर उत्तर का बात करें तो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि रॉबस्पियर। ठीक है, रॉबस्पियर के शासनकाल को जो है आतंक का राज माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था, तो बताइए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माओ जे डोंग। मायो नहीं होगा, माओ जे डोंग। इस सब के नाम थोड़ा रहता है उल्टा पुल्टा। ठीक है, माओ जे डोंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। संविधान सभा द्वारा जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है प्रारूप की अपनाई गई, मतलब कब अपनाई गई,
तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तो अपनाया गया था। ठीक है, यह जो है 3 रंग का क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र आप लोग देखे ही होंगे कि किस तरीके का रहता है। ठीक है, ध्वज इसकी जो है अभिकल्पना जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो बताइएगा किस प्रस्तावना के अंतर्गत जो है उसे जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 42वां जो हुआ था संशोधन, उसी में किसको जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इसका मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताता हूँ इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए पहले जो है इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का जो है भारतीय संविधान में जो है संशोधन करके जो है 42वें प्रस्तावना में जो इसे जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। 42वें संशोधन को जो है स्वर्णशील समिति की सिफारिश के तहत बनाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, किसके सिफारिश पर बनाया गया था, तो स्वर्णशील समिति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइएगा किस देश से संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1979, सॉरी 14 नंबर नहीं 13 नंबर का, यानी अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो बताइएगा इसको जो सम्मिलित किया गया था 1976 में किया गया था, 1976 में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था 1976 में। तो देखिए 42वां संविधान जो इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये कब हुआ था, तो 1976 में। ठीक है, 42वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा बोले या तो फिर मिनी इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिनी करके आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो बताइएगा इसकी जो है क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 250, यानी कि 250 जो क्या है, तो अधिकतम संख्या है, किसका है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसका जो है ना राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, तो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब जो है संवैधानिक बनी, मतलब संविधान में आया कब। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 नंबर की ओर। तो 18 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में जो है कब, यानी कि मतलब किस वर्ष जो है स्थापित हुआ। तो ये जो आपका हुआ था कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। कब, तो 1993 में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका रंगनाथ थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो रंगनाथ। ठीक है, किसके, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की जो है बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी कि आपका जो 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को जो है वर्ष में 60 दिन से अधिक। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून को तो कहवे करते हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन सा है जिसको जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका आएगा अब 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर में देखिए मेल वाला है, निम्नलिखित में से किसका जो है सही मेल नहीं है। जैसे कि इधर दे दिया है औद्योगिक क्षेत्र और इधर दे दिया है देश, मतलब किसका किससे जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको एक ही को कोई आंसर होगा, बाकी लिए तो मिलवे करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा का डी आपका। ये जो बर्मिंघम है ये फ्रांस का नहीं होगा, ठीक है। ये जो है आपका ये सारा सही हो जाएगा। ये सब जो है सेलम भारत, लंकाशायर ब्रिटेन, ओसाका आपका कहाँ है तो जापान का है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात का, तो यह जो इंग्लैंड का यह एक शहर है, ठीक है। ओसाका जापान का एक शहर है। जापान छोटे बड़े द्वीपों का देश है जो एशिया महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए, और अगर हम इसका बात करें जापान के राजधानी का, तो इसका क्या है तो टोक्यो है। कहाँ है तो टोक्यो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि प्रस्वेदन, प्रस्वेदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पेट्रोलियम। किससे तो हो जाएगा ये पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, स्वेज क्या है तो हाँ ये स्वेज ही है, ठीक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। देखिए कोई कोई थोड़ा सा जो पीडीएफ में नहीं दिख पाता है, आप लोगों को क्लीन दिखेगा, क्योंकि मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ वीडियो तो हाई क्वालिटी में करता हूँ, लेकिन जब पढ़ाता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा जो है क्वालिटी उसका कम रहता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो इसका बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 24 का स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, बताइए किससे जोड़ती है। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लाल सागर से। किससे तो लाल सागर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो बताइए क्या है। तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि अकेसिया। क्या है तो अकेसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रोपण खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा जो है उत्पादक और उपभोक्ता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 29 का ये बी हो जाएगा, यानी कि मक्का का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है कौन, तो हमारा भारत प्यारा इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बताइएगा तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, CSO। ये देखिए क्वेश्चन ना बार बार ये आता है, तो ये आपको ध्यान देखना है, ठीक है। CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है। कभी इसका स्थापना पूछ देगा, कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ देगा, अभी पूछ देगा इसका कार्य क्या है, क्या किसके लिए इसको बनाया गया है। तो इसका कार्य है कि जो है पैसे की आपूर्ति का निर्धारण, पैसे की आपूर्ति का, सॉरी पैसे की आपूर्ति नहीं होगा, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण, ठीक है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो बताइए ये इस पर कौन सी समिति बनी है। तो ये आपका हो जाएगा तारापोर समिति, तारापोर समिति बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कोटा मंडल, कोटा मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने जो है फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्याय किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो डी नंबर, यानी कि गालापेगोस द्वीप, गालापेगोस द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है कब, तो 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के जो है पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में एक जो पोला त्योहार होता है, उत्सव होता है,
उसमें जो किस जानवर की पूजा की जाती है यही आपको बताना है। तो इसमें जो आपको बैल की पूजा की जाती है, बैल की। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा जो है वयस्क में बदलने की जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कायांतरण। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन संश्लेषण होता है, बताइएगा किसमें होता है प्रोटीन संश्लेषण? तो ये आपका हो जाएगा किसमें? तो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, बताइए कौन जोड़ता है? हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंतर्ग्रथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। मानव पित्त यानी कि वाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है, बताइए कैसी है? तो ये हो जाएगा आपका कैसी है? तो क्षारीय है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन के 41 नंबर। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हॉर्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा कितनी? तो 22 होती है। कितनी? तो 22। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का जो है हार्मोन है, माने इमरजेंसी का जो है हार्मोन है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर। और देखिए, अगर आपको आता है उत्तर तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं क्लास करते करते, ताकि आपको ना याद होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसा सब लोग सोचेंगे कि मुझे तो यादें है, छोड़ो हटाओ, तो आपको जो है ना एग्जाम होते होते यही चीज़ भ्रम बनाते रहेंगे मन में, तो वो चीज़ फिर धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। इसलिए जो है मैं बोलता हूँ कि आप लोग उत्तर देते जाइए, कमेंट भी भरा भरा सा लगेगा। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हम और मेहनत कर पाएंगे आप सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि रुकमनी का भी आने वाला है। ठीक है, रुकमनी का भी आने वाला है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किन जो है 3 रोगों से बचाता है, 3 रोगों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी वाला आप लोग तो सुनबे किए होंगे खबर, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि वह कौन सा गैस था, किसके कारण हुआ था? तो ये हुआ था आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, बताइए कौन सी है सदिश राशि? तो ये आपका वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो किस वस्तु का होता है? तो ये हो जाएगा आपका रेलगाड़ी का जो जड़त्व है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? तो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु पर जो है 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य कितना होगा? ये नहीं, देखिए नोमिकल पूछा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका अगर आप लोग बनाएंगे ना तो इसका आएगा 250 जूल। ठीक है, 250 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। ठीक है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है कि इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। किसके बारे में बात कर रहा था? लाल वाला सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे दूर से भी आपको दिख जाएगा कि हाँ रेड लाइट जला हुआ है, तो अभी जो है अभी मतलब यातायात का जो सिग्नल जला हुआ है, मतलब अभी जो है हमें रुकना है, और ग्रीन जलेगा तो फिर आपको निकल जाना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? तो ये आपका होता है 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न रंगों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वर्णपट्टी कहा जाता है, वर्णपट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में जो है
हाँ, यहाँ पे देखिए पूछ दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा में जो है क्या, जैसे कि सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, या तो फिर धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो ये जो होता है धारा की दिशा और धारा का मान, इसमें दोनों बदलता है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। पल्सर होते हैं, बताइए। पल्सर होते हैं पृथ्वी से दूर जा रहे हैं तारे, या तो फिर पृथ्वी की ओर जा रहे हैं तारे, वो होते हैं पल्सर। या तो फिर पल्सर वो होते हैं कि उच्च तापमान वाले तारे, या तो फिर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तो बताइए इनमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि जो तेजी से घूमने वाले जो न्यूट्रॉन तारे, उसी को बोला जाता है क्या, तो पल्सर। ठीक है, पल्सर तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। तो बताइएगा कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि टेलीविजन सेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस संविधान या जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि बोहर। ठीक है, किसके द्वारा, तो बोहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी कि एल आई, फिर उसके बाद आपका है देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो आपका एल आई है, फिर उसके बाद एन ए है, फिर उसके बाद के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर। सभी अम्लों का साझा तत्व है, बताइए। सभी जो है अम्लों का साझा तत्व है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का साझा तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आप लोग ये सेट कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों आपको कराया जाता है। पहला तो आपका हो गया खान सर, फिर दूसरा होगा ज्ञान बिंदु, फिर उसका हो गया रुकमणी। तो तीनों आपको कहीं नहीं मिलेगा ये एक साथ में, जिसको जो मन है वो पढ़िए, बिल्कुल ही फ्री है। पीडीएफ भी आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, बताइए। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शून्य क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, बताइए। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ये आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऊष्मा छेपी प्रक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, बताइए क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है, और उसके बाद निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है। उसके बाद तीसरा है नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मिश्र धातु में खाली स्थान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिसस प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए मिश्र धातु में इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, इसका मतलब हुआ जैसे यहाँ पे दे सकते हैं किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसंस प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये सब भी उत्तर आप लोग जो है ना तभी बना पाइएगा जब आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे जैसे साइंस बार को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि चांदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है सी, यानी कि यूरेनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम स्पीड लेकर के चलते हैं क्योंकि ज़्यादा हम स्लो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। तो बताइएगा क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका रक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो किसको हानि पहुंचाता था, ये पहुंचाता है आपको ओजोन मंडल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा, बताइए क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका घटती है। ठीक है, घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार की आर्थिक समृद्धि खाली स्थान के विकास पर आधारित है। किसके विकास पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका किसके विकास पर आधारित है, तो ये ए नंबर हो जाएगा, यानी कि कृषि के विकास पर आधारित है। ठीक है, कृषि के विकास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, बताइए किससे है, किस मिट्टी से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी से, पर्वतीय मिट्टी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सोतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि महाराष्ट्र। कौन? तो महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए 68 का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 68 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कछारी मिट्टी होगा, ना कि पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस हो गया था तो मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी, मुझे लग रहा था उसी समय, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा हट गया है। ठीक है, कछारी मिट्टी से जो है बिहार का अधिकांश जो है भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 69 नंबर नहीं बताया मैंने, 69 नंबर का आपका हो जाएगा ये, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, 70 नंबर देखते हैं। तो 70 नंबर का क्या है, तो किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो है मान r यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम वैटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो ए नंबर, यानी कि सती प्रथा का प्रतिषेध, सती प्रथा का प्रतिषेध। ठीक है, ये देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के विरुद्ध समाज की जो जागरूकता किया था। कौन? तो राजा राम, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, सती प्रथा से जैसे आए संबंध कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी कि केन विलियमसन। ठीक है, केन विलियमसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ? तो राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत ने जो है अपने दोनों परमाणु कार्यक्रम दोनों परमाणु कार्यक्रम पहला 1947 में तथा दूसरा जिसके कारण भारत न्यूक्लियर पावर बन गया वो 1999 में जो है पोखरण में ही किया गया था। तो ये जो 1999 का बात करें तो वो पोखरण में ही किया गया था 1999 में। ठीक है, जब पूरा न्यूक्लियर पावर बन गया था। कौन? तो भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कब? तो 1923 ईस्वी में, 1923 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो बताइएगा पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आपका जो है 1761 को। अगर हम डेट का बात करें तो हो जाएगा आपका 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर। ठीक है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा किस संवैधानिक संशोधन में ये सब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये 56 में। ठीक है, 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो बी नंबर, यानी कि 94 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
कब मनाया जाता है, तो ये आपको कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को, एक सेकेंड, किस देश को जोगियों का देश यानी कि हार्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा आपको यानी कि उत्तरी कोरिया को, उत्तरी कोरिया को। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को यानी कि किसको पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि किसको नहीं, वहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं देखा था, हालांकि यहाँ पे ये भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेट दिया है। तो किस डेट को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी कि 22 अप्रैल 2016, 22 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि तमसा जो है ये सहायक नदी इसका नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश की सीमा को जमुना के नाम से जाना, जैसे कि देखिए बांग्लादेश में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी, उसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिण में बहती हुई गंगा की जो है मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 84 नंबर, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि फोकेटिंग, फोकेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका क्या था, फोकेटिंग। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सी, यानी कि कहाँ, तो पेरिस में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यदि एक वह छोटी संख्या है जिसे इतना से गुना करने पर, देखिए अब मैथ आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए जितना भी आपका मैथ है ना, इसमें मैथ और प्लस आपका रीजनिंग, तो उसका मैं आपको सिर्फ उत्तर आपको बताते जाऊंगा यानी कि आंसर, और आपको नोट कर लेना है। चाहे तो आप जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय भी आप वीडियो को रोक रोक करके बना सकते हैं, और आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा साथ साथ में। या तो आप चाहें तो आंसर की को आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँगा 86 का बी, या तो फिर सी 87 का डी, या तो फिर ए। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे और बाद में भी इसको जा करके आप जो है बना सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्वाइन होइए, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी मैं आपको बता देता हूँ इन सभी का उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अभी तक जो है आपका जीके और जीएस आपका खत्म हो गया, यानी कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी कि जनरल स्टडी जो आपका खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 86 नंबर यानी मैथ रीजनिंग की ओर हम बढ़ते हैं। तो 86 का हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए 87 की बात करें तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 88 का यही बात करें तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगर हम 89 का बात करें तो 89 का हो जाएगा ए नंबर। 90 की बात करें तो 90 का हो जाएगा क्या, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 का, तो 91 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। 92 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 92 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 93 की बात करें तो 93 का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 94 की बात करें तो 94 का जो उत्तर है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करते, ज़्यादा क्वेश्चन जो है कट रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 96 की बात करें तो 96 का देख लेते हैं, ऊपर में ऑप्शन है, ठीक है। 96 की अगर हम बात करें तो 96 का जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 आएगा। 97 की बात करें तो 97 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 98 की बात करें तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। 99 की बात करें तो 99 का हो जाएगा आपको डी नंबर, क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। अगर हम 100 की बात करें तो 100 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 10, ठीक है। अगर हम 101 की बात करें 99 यहाँ पर 100 ना, तो 100 का पहले देख लेते हैं। 100 का आपका आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। 100 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, और 99 का भी आपका डी ही था, ठीक है। 101 नंबर चलते हैं, तो आप लोग बताइएगा। देखिए ऐसा ऐसा मैथ आता है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि हम पीछे वाला सेट में देखे थे प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग बना सकते हैं आराम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, ये वाला जो लंबा चौड़ा सा दिया हुआ, ठीक है। 102 की बात करें तो 102 का जो आपका है वो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा।
103 की बात करें तो 103 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। 104 की बात करें तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। 105 की बात करें तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 106 की बात करें तो 106 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, ठीक है। चलिए 107 की बात करें तो 107 का हो जाएगा आपको ए नंबर, क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 108 की अगर हम बात करें तो 108 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। 109 की बात करें तो इसका भी हो जाएगा आपको क्या, तो बी नंबर, ठीक है। 110 की बात करें तो 110 का आपको क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए तो जरिए, एक आगो देखते हैं, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। 110 का हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। बता सकते थे लेकिन चलिए हटाइए, बता ही देते हैं, अगर जिन लोगों से नहीं बनेगा तो फिर उत्तर के लिए वो लोग जो है परेशान होंगे। तो 110 का हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 111 नंबर देखते हैं। 111 का आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 112 का आपका बात करें तो 112 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 113 की बात करें तो 113 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 114 की बात करें तो 114 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 115 की बात करें तो 115 का आपका हो जाएगा क्या, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 116 की बात करें तो 116 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 117 की बात करें तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 118 की बात करें तो 118 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 118 हो गया। 119 की बात करते हैं, 119 की, ठीक है। 119 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 121 120 की अगर हम बात करें तो 120 का हो जाएगा आपका बी नंबर, और 121 का बात करें तो 121 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 122 का बात करें तो 122 का हो जाएगा आपको क्या, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की 127 की ओर देखते हैं। तो 127 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 124 की ओर देखते हैं तो 124 का आपका क्या हो जाएगा, तो 124 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और 125 का भी हो जाएगा क्या, तो सी नंबर, ठीक है। 126 का बात करें तो 126 का भी आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। एक 127 की बात करें तो 127 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। 128 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर। 129 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 130 की बात करें तो 130 का आपका हो जाएगा क्या, तो बी नंबर, ठीक है। चलिए 131 की बात करें, 131 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 131 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 132 की बात करें तो 132 का आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। यहाँ पे देखिए कथन कारण वाला दिया हुआ है, तो ए नंबर होगा, ठीक है, ए नंबर, यानी कि केवल निष्कर्ष 3 और 4 पालन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। 133 की बात करें तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 134 की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 135 की अगर हम बात करें तो 135 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 136 की बात करें तो 136 का भी हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 137 की बात करें तो 137 का हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है। 138 की बात करें तो 138 का हो जाएगा क्या, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 139 की बात करें तो 139 का आपका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 140 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या, 140 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं 141 नंबर की ओर चलते हैं। तो 141 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए डी बी ए डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 142 नंबर। 100 अगर हम 42 की बात करें तो देखिए कथन का नाम आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 143 नंबर। 143 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है। 144 की बात करें तो 144 का हो जाएगा क्या, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 145 की बात करें तो 145 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 146 की बात करें तो 146 का आंसर आपको हो जाएगा क्या, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 147 की बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 148 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो सी नंबर हो जाएगा, क्या, तो सी नंबर हो जाएगा। 149 की बात करें तो 149 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्या, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 150, यानी कि 150, जो कि आज का आपका लास्ट है, इसका हो जाएगा आपको डी नंबर। तो मैंने आपको जितना भी मैथ रीजनिंग था उसका मैंने आपको क्या, तो आंसर की मैंने आपको दे दिया, और इसका पीडीएफ देखिए आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जो है आंसर लिख लिए होंगे, ठीक है। अब जाइए पीडीएफ को खोलिए
और बनाइए मैथ और रीजनिंग को, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि जो है जो मैंने आपको जीके जीएस कराया है लगभग 75 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन, तो उसमें से आपका जो है कितना सही हुआ है, कितना आया है, ठीक है। ताकि जो है मुझे भी पता चलेगा कि आप सभी लोगों का जो है तैयारी वो कितना है, किस लेवल का है तैयारी आप सभी लोगों का, ठीक है। तो चलिए आज जो हमारा तीसरा सेट नंबर भी क्या होता है, तो खल्लास होता है, खत्म होता है। कल अब मिलेंगे सेट नंबर 4 के साथ में। जिनको ज्ञान बिंदु का देखना है उनका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसका लिंक आप जा करके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और खान सर वाला तो पूरा सरियाया हुआ है एक ही प्ले लिस्ट में। और जल्द ही आपके लिए रुकमनी का भी लाएंगे, ठीक है, रुकमनी का, ठीक है। चलते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए इतना कर दे तो आप जो थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो एक चैनल से आराम से पढ़ सके, जो भी किताब पढ़ना हो, चाहे तो बिहार एसएससी का, चाहे रुकमनी का हो गया, खान सर का हो गया, तो फिर ज्ञान बिंदु का हो गया, ठीक है। तो वो सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपके साथ कल, यानी कि सेट नंबर 4 में, ठीक है, सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।